हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के लिए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो मैथ्स चैप्टर चल रहा है, अपना मैथ्स का कॉन्सेप्ट, उसे आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। आप सभी ने हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जो हमारे रिव्यूज़ थे उनको काफ़ी सराहा है। उसी बेसिस पे हम आपके सभी बिल्कुल उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करा रहे हैं जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं या आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके हमारे साथ जुड़िए। आज हमने कुछ बच्चों के कहने पर अपना क्या प्रतिशत चैप्टर चालू किया है। कुछ बच्चों ने कमेंट करके हमें बोला है क्या कि आपको लाभ हानि चाहिए। ठीक है, तो लाभ हानि को पढ़ने से पहले हमें क्या प्रतिशत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो अपना लाभ हानि होगा। तो हम कंटिन्यू करते चलेंगे वन बाय वन चीज को। ठीक है, इसीलिए हम अपना प्रतिशत चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जाने। प्रतिशत का मतलब क्या चलता है, तो अपन प्रतिशत का मतलब जानते हैं 100। ठीक है, प्रतिशत की वैल्यू अपन क्या मानते हैं 100। और पर यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोला जाए कि आपसे प्रतिशत की वैल्यू पूछी जाए, तो यदि आपसे बोल दिया जाए प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो आपको पता है यदि किसी भी चीज के आगे क्या लग जाता है, प्रतिशत लग जाता है, तो उसका मान कितना होता है। यदि कोई व्यक्ति 100 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 100, तो वो एकदम क्या होने वाला है, गलत। तो प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1/100। ठीक है, 1/100 किसी भी प्रतिशत की वैल्यू क्या पूछी जाए, यदि प्रतिशत मान होगा तो आपको उसका क्या मान निकालना पड़ेगा, 1/100वां हिस्सा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका क्या प्रतिशत की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1/100 या 0.001। ठीक है, 0.01। ठीक है, क्या होगी 0.01, ये आपके प्रतिशत का मान कहला जाता है। तो प्रतिशत के बारे में अपन ने इतना जाना। ठीक है, तो अब अपन चालू करते हैं प्रतिशत के बारे में। स्टार्टिंग क्या है, प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत तो आपको बेसिक सी कहानी याद है, किसी भी चीज का प्रतिशत आपको ज्ञात करने को बोला जाए तो आप उसे कर देंगे। तो आपको पहला दिया गया जैसे कि क्या कि x का 1% क्या होगा, x का 1% क्या होगा। तो यहां से अपन सूत्र का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सीखते हैं कि x का 1% निकालेंगे तो x का 1% मतलब 1/100 बराबर क्या हो जाएगा, x/100। ठीक है, तो जब भी आपसे किसी चीज का प्रतिशत पूछा जाए तो उसका कैसे निकालोगे आप, x गुणा 1/100। तो भैया हमने पहली क्लास में ही बोला था कि ये जो हमारी क्लासेस है वो हम उनको बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, और जो व्यक्ति आपका क्या पढ़ रहे हैं पहले से उनके लिए भी हैं। तो जो व्यक्ति सीख रहे हैं वो सीखते जाएं, और जो व्यक्ति पहले से पढ़े हुए बैठे हैं तो वो हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाएं, जिससे आपका बिल्कुल चीजें एकदम निखर के सामने आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले x का हमने 1% ज्ञात किया तो क्या आया, x/100। तो यदि किसी का भी आपसे प्रतिशत मान पूछा जाएगा तो आप क्या निकाल दोगे, उसका 100वां हिस्सा ज्ञात कर दोगे, तो वो क्या कहला जाएगा, उसका प्रतिशत मान कहला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है हमारा x का बाय प्रतिशत क्या होगा। तो आपसे किसी संख्या का कोई प्रतिशत पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, x का बाय प्रतिशत, तो बाय गुणा क्या आ जाएगा 1/100 बराबर क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा आपका x/100। क्या आ जाएगा, x/100। तो ये क्या आ जाएगा आपका x का बाय प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी चीज का आपको बाय प्रतिशत पूछा जाएगा तो बस आपको जो चीज बोली गई वो अपन कर देंगे, प्रतिशत का मान बस रखते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए अगले के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का बाय प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x/100। ठीक है, अब और आगे आए, x का बाय कितना प्रतिशत होगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, x का बाय कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो अपन इसको हल करते हैं, x का बाय। ठीक है, x का बाय कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहां पे अपन इसको जमाएंगे क्या, x का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत क्या है, बाय है। ठीक है, ये इस तरीके से जमाएंगे, x का कितना प्रतिशत, तो हमने माना क्या क्वेश्चन मार्क प्रतिशत क्या है, बाय है। तो सवाल को समझना है, x का कितना, तो हमने माना क्या क्वेश्चन मार्क प्रतिशत क्या बना दिया, बाय बना दिया। अब यहां पे अपन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना दो। ठीक, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा आपका, बाय इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा आपका x। तो आपका क्या आ जाएगा, x का कितना प्रतिशत होगा, बाय। ठीक है, तो x का बाय कितना प्रतिशत है, तो x का हमने निकाला प्रतिशत, x का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत क्या है आपका, बाय। तो x का बाय कितना प्रतिशत है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया बाय गुणा 100 बटे में x। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे x का कितना प्रतिशत बाय निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत ही ईजी होंगे और परफेक्ट होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज थी उसको कंटिन्यू किया। अब चलते हम अपने आगे की ओर।
आगे हम एक बहुत महत्वपूर्ण सारणी लेके आ रहे हैं आपके लिए, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको क्या सामान्य प्रयोग में होने वाले भिन्नों के प्रतिशत रूप कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहली लाइन देख रहे हैं आप। ठीक है, पहली लाइन में आपको दिया गया क्या कि यदि आप किसी संख्या का क्या 1/2 निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है आपका, किसी संख्या का आप 1/2 निकाल रहे हैं तो आप उसका क्या निकाल रहे हैं, 50%। अब यदि इसी को अपन उल्टा पढ़ें कि किसी संख्या का आप 50% निकाल रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं आप, बराबर 2 हिस्से कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद करने वाली है। ये यदि आपने याद कर लिया समझ जाइए आपकी, और ये यहां से जिसकी इच्छा शॉर्ट ट्रिक याद करने की है ना, तो आपको ये सब आपको क्या पूरा रट लो। ठीक है, यदि आप ये पूरा रट लोगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में फटाफट हल होते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 1/2 की बात हुई, तो यदि किसी चीज का आपसे क्या बोल दिया जाए, यदि किसी चीज का आपसे 1/2 या 50% निकाल दिया जाए तो आपको क्या सीधा उसमें क्या कैसे मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्री। और आगे गए, अब यदि आपसे किसी भी चीज का 33 सही 1/3% पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपसे बोल दिया गया कि आपको एक संख्या बोल दी, उसका आपसे बोल दिया 33 सही 1/3% क्या होगा, तो आपको या तो एक तरीका क्या है पूरा हल कर दो, या तो दूसरा तरीका क्या है सीधा उसका 1/3 निकाल लो। क्या निकाल लो, 1/3 निकाल लो, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर और आगे गए, अब यदि आपसे किसी संख्या का 25% पूछा जा रहा है, ठीक है, 25% पूछा जा रहा है तो आप उसका क्या ज्ञात कर दो, 1/4। और यदि किसी संख्या से आपसे बोला जाएगा कि इस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो 1/4 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आपको सीधा क्या निकाल देना है, उसका 25% निकाल देना, या बता देना क्या 25%। तो आपको बस ये याद रखना, इसका पूछा तो इसका बता देना, और इसके पूछे तो इसका बता देना, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर है, अब और आगे बढ़े। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या कि यदि किसी संख्या का क्या 20% क्या होगा, तो आप उसका सीधा क्या निकाल दोगे, 1/5। ठीक है, तो आपको कोई भी संख्या उठा लेनी, उसका सीधा हिस्सा कर दो, क्या 1/5 हिस्सा आप कर देना, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और आगे गए, अब 1/6 के बारे में ज्ञात किया जाए, तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। यदि किसी भी संख्या का आपसे बोल दिया जाए 16 सही 2/3 हिस्सा क्या होगा, तो आपको क्या ज्ञात करना है, उसका 1/6 ज्ञात करना है। तो संख्याओं का सवाल का आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आप इसको वापस हल करो, गुणा 1/100 कर दो, तो आपका आएगा वही जो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको काट पीट के आपका आना 1/6 संख्यात्मक रूप से, और प्रतिशत मान आप निकालोगे, प्रतिशत से यहां गुणा करोगे, बन जाएगा क्या 1/6। ठीक है, तो यहां पे आपको ये सब प्रतिशत दिए गए। और आगे बढ़ते हैं, 1/7वां भाग का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7। ठीक है, 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, आप किसी का 1/7वां भाग ज्ञात कर रहे हैं। तो बस ये भाग है, आपको यदि ये हो तो डायरेक्ट आप यदि ये मान रख दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, पर रटना और याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी चीजें। और आगे गए, 1/8 निकालने का मतलब 12.5% आपसे पूछ लिया जाए, तो मतलब आपको क्या करना है, उसका 1/8वां हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, और आगे गए 1/9। 1/9 ज्ञात करने के लिए आपको क्या किया, 1/9 मतलब क्या 11 सही 1/9% आपसे किसी संख्या का निकालने को बोल दिया जाता है, तो आपको उसका क्या कर देना है, 9 हिस्से का 9वां हिस्सा निकाल देना, वो आपका क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे आपने देखिए, पहले हमने 1/1 कर लिया, अब यहाँ पे 2/3 करने को बोला जाए, तो 2/3 करना है, मतलब आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 निकाल देना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका 2/3 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको 2/4 करना है। 2/4 का मतलब ही क्या होता है, 1/2 मतलब क्या, 2/4 मतलब क्या, हाफ। 2/4 बोल दो, चाहे 1/4 1/2 बोल दो, दोनों कैसे हैं, सेम। क्यों, यहां से काट दीजिए, यहां पे वापस क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 50%। और थोड़ा सा आगे गए, 2/5 हिस्सा पूछा जाएगा आपसे, तो 2/5 हिस्सा मतलब आपसे 40% पूछा जाएगा। तो किसी चीज की 40% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, देखना 40% की वैल्यू कैसे, जैसे 40% को आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 40/100। ठीक है, इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा 2/5। तो यही चीज है, ये आप डायरेक्ट बता दो, चाहे आप कैसा कर दो, इसको अभी हल करके बता दो, कुछ भी कर दो, आपकी अपनी इच्छा से इच्छा है। ठीक है, तो आपसे 40% बोला जाए तो आप उसका क्या कर सकते हैं, 2/5 ज्ञात कर सकते हैं। और आगे गए, अब यदि
33 सही 1/3 का, तो मीनिंग आपको पता ही है क्या, 1/3 हिस्से करने। और आगे गए, अब यहाँ पे 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 का मतलब क्या होता है, 2/7। तो यही चीजें हैं। अब किसी के मन में ऐसा इतना सारा क्यों लिख दिया, आपको यदि यहाँ पे डायरेक्ट मान निकालने की, हमने बोल दिया किसी संख्या का 28 सही 4/7 क्या होगा, ठीक है, किसी संख्या नहीं, हमने सीधा बोल दिया कैसा कि 343 का 28 सही 4/7 क्या होगा। तो अब आपके लिए ऑप्शन क्या है कि या तो पूरा हल करो या सीधा क्या कर दो, इसका अपन क्या निकाल देंगे, इसमें अपन सीधा 2/7 से गुणा कर दो, क्या निकल आएगा, उसका 28 सही 4/7 हिस्सा निकल आएगा। इस तरीके से आपको इसका यूज करना है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अपन और आएंगे 2/8 का मतलब फिर से आपका कितना 25% आ गया, और 22 सही 2/9% मतलब क्या है 2/9 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने हल कर दिए। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां पे आइए आप, जैसे 1/2 से करने के बाद 2/3 आ गया, आप 3/4 पे आइए। 3/4 हिस्सा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। किसी भी चीज का 3/4 करना है तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसका 75% ज्ञात कर रहे हैं, या किसी भी संख्या से आपसे क्या बोल दिया 75% ज्ञात करने को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना याद करने वाली चीज क्या क्या है। सबसे पहले आपको 50% याद रखना है, मतलब कितना 1/2। फिर उसके बाद आपको रखना है क्या 33 सही 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। फिर आपको 25% भी याद रखना है, मतलब 1/4। ये चीजें हो गई सबसे महत्वपूर्ण, ये आगे के 3-4 पार्ट हो गए, ठीक है। और यदि याद हो जाए तो ये भी 1/8 याद रख सकते हैं, यहां पे हो सके तो ये पूरी लाइन हमेशा पहली तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है, पूरी लाइन आपको याद हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है क्या आपका, क्या 66 सही 2/3, ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यदि आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 3/5 का मतलब आपका 60% होता है, तो किसी भी संख्या का आपसे 60% पूछ लिया जाए तो आप उसका क्या कर देंगे, 3/5 हिस्सा ज्ञात कर देंगे। उसी तरीके से आगे भी आपको यही सब चीजें दी रखी हैं, ठीक है। तो हर तरीके से आपको ये भागों के रूप में दिया गया है। पहले हमने 1 के भाग में लिखा, ठीक है, फिर आपने 2 के रूप में लिखा, ठीक है, फिर 3 के भाग में लिखा। इस तरीके से हमने पे पूरा का पूरा आपको सारणी क्या नीचे तक हमने निकाल के दी है कि आपसे किसी भी चीज को भाग में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है कि उसका प्रतिशत मान निकाल दो तो वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि भाग में निकालना है तो उसका क्या, उसके प्रतिशत को हल कर दो तो उसका भाग में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरी की पूरी सारणी आपको प्रॉपर तरीके से हल करने के लिए दी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका भी आपको ये थोड़ा 3/5 का मतलब 60% याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या अपना 33.5% का मतलब क्या होता है 3/8 होता है, ठीक है। तो कुछ आपको निकाल के लाना है यहाँ से चीज है। सबसे पहले अपन ने पूरी लाइन पूरी याद करेंगे, फिर इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और यदि आपको 80% का भी थोड़ा सा दिक्कत हो, 80% का दिक्कत हो तो आप उसका क्या ज्ञात कर लीजिए, 4/5 हिस्सा ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। और 4/5 ज्ञात करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी ये डिफिकल्ट संख्याएं हैं, यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल करते तो आप पे बननी चाहिए, है ना। हल करते यदि बन रही है तो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो आपको हल करना आना चाहिए। अब किसी के मन में सर याद कैसे होंगी, तो कई बार याद होने का तरीका भी क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा ये सारणी देखी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब हम जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो भी समस्या है आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलना है, ठीक है। आपको अलग से कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करने के बाद हम आपके लिए अलग से कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे। तो ये हमने काफी महत्वपूर्ण चीज बताई है। ये यहाँ पे आप क्या दिए, याद हो रहा है, यदि ये सारणी याद हो रही है तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में हल होने वाले हैं, ठीक है। जहां पे होगा हम आपको यूज करके दिखाएंगे, नहीं तो आपको बेसिक तरीके से तो हम पढ़ा रहे हैं। हमने पहली क्लास से लेकर अभी तक कोई भी खास शॉर्ट ट्रिक नहीं दिखाई है, और ना ही आपको कोई भी सूत्र वगैरह याद करने के लिए बोला है। जो होता है उसी पे भी हमने काम करने के लिए बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि 720 का 24% क्या होगा। अब हमें यहाँ पे 720 का क्या ज्ञात करना है, 24%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि हमने यहाँ पे कहीं 24% निकाला था क्या, तो आपने देखा सर 24% तो नहीं निकाला, तो इस सारणी का हम यूज अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको यूज नहीं कर पाना है तो जो है तो वो तो अपन करेंगे ही करेंगे। 720 का 24 क्या निकाल दो, 100। 720 का क्या निकाल दो, 24/100। तो आपको क्या करना है, 0 से एक 0 काट दो,
कट गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे और कुछ कट रहा है। तो अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कि सर यदि आप क्या 10 से इन संख्या को काटोगे तो पूरी जाएगी क्या? तो आपको यदि पता हो कि 10 का आपको पूरा भाग तब जाता है जब आपका कोई 5 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए ना। क्यों? आपको दिख रहा है कि 10 और 24 में तो 2 से जा रहा है, फिर उसका 5 बचेगा तो 5 से जाएगा क्या? नहीं। तो इस तरीके से आपको जब कुछ चीज कटे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना है, क्या कि गुणा करना आसान होगा कि भाग देना। तो यदि कोई बोल रहा है भाग देना तो भैया वो थोड़ा सा हम यहाँ पे उसको बेवकूफ मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाग देने में यदि थोड़ी सी मिस्टेक हुई, एक ही जीरो यहाँ कमा हुआ, आंसर गलत। इससे अच्छा क्या करो, आप तो गुणा कर दो और हल कर दो, ठीक है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गुणा करके देख लेते हैं, कैसा कि 24 का सीधा मल्टीप्लाई किया, 24 दूनी कितना होता है? आपने बोला 24 दूनी 48 होता है, बचेगा कितना अपने पास? 4, ठीक है। 24 सत्ते कितना हो जाएगा? तो हमें यदि नहीं आता तो 24 सत्ते हम फटाफट निकाल लेंगे। 7 चौके कितना होगा? 28, ठीक है। 7 दूनी 14 और 2 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? आपने और 4 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? 172, ठीक है। तो 24 सत्ते होता है 168 और उसमें 4 जोड़े से कितना आ जाएगा? 172। बटे में क्या चल रहा है? 10। बस इसीलिए बोला था गुणा करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे इसको दशमलव मान कितना आ जाएगा? 72.8। दशमलव हटाना और लगाना हम अपने प्रतिशत में सिखा चुके हैं। एक चीज को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बारीकियों के साथ आपको कवर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 172.8 आपको आंसर निकाल के दिखाया। ये आपका ये सवाल हो गया, ठीक है। अब इसके पास चलते हैं, ये तो बिल्कुल फटाफट चुटकियों में हल हो जाएगा। 180 का 450 कितना प्रतिशत है? 180 का 450 कितना प्रतिशत है? ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन एकदम सीधा था, क्या 720 का 24% क्या होगा? अब यहाँ पे 180 का कितना प्रतिशत, नहीं 180 का 450 कितना प्रतिशत है? तो हमने माना 180 का x प्रतिशत कितना है? 450। 180 का x प्रतिशत क्या है? 450 है। तो वही चीज पूछी गई, 180 का 450 कितना प्रतिशत है? तो 180 का हमने बोला x प्रतिशत क्या है? 450। ये आपको बनाना आना चाहिए, ये भाषा आपको समझनी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। अब इसको हल कर देंगे तो 180 का x बटे 100 बराबर कितना होगा? 450। बस इसको आप हल कर दीजिए, कैसा जा रहा है? हाँ आपने बोला जा रहा है, 0 0 कट गया। बस अब आपके कुछ और संख्या कट रही, तो आपने देखा क्या कि हम यहाँ पे 9 से काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पना 45, कितना आ गया? 50। अब यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर है आपका 250। तो 250 क्या आ जाएगा? ये प्रतिशत आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या देना है कि 180 का 250 प्रतिशत क्या होगा? 450। तो आपको क्या पूछा है? कितना प्रतिशत? तो आपको क्या बताना है? क्या 250 प्रतिशत यदि आप 180 का निकाल दोगे तो वो कितना आ जाएगा? आपका 450 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये आएगा 250, ठीक है, 250 प्रतिशत। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, बिल्कुल इजी थे, तो इजी को इजी तरीके से ही अपन हल करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? क्या कि 250 का 120 कितना प्रतिशत है? 250 का 120 कितना प्रतिशत है? 250 का 120, ठीक है, 250 का 120 कितना प्रतिशत है? तो यहां पे आपको 250 का क्या निकालना है? कितना? तो आपने माना x बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। तो ये आपने निकाला 250 का कितना प्रतिशत? 120 है। 250 का 120, तो वही है, हर बार सवाल आपको घुमाया जा रहा है पर पूछा वही है कि 250 का 120 कितना प्रतिशत है। तो हमने माना कि 250 का x प्रतिशत क्या है? 120 है। अब 0 से 0 हमने यहाँ पे काट दिए, 5 25 और यहाँ पे कितना आ गया? 5 दूनी 10। तो और काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ठीक है। 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 चौके कितना आ जाएगा? 20 और x बराबर कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48। तो यदि आप 250 का 48 प्रतिशत निकाल दोगे तो वो कितना निकलेगा? 250 का 48 प्रतिशत 120 होगा। तो यही चीजें पूछी जा रही, वही हम आपको हल करते हुए दिखा रहे हैं। कोई खास चीज नहीं भैया, कोई चमत्कार नहीं, बिल्कुल सड़ी सड़ी सी चीजें हैं जो आपको हल करके हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए हम ये चीजें ला रहे हैं आपको, कि आप ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तो सवाल में कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। फटाफट प्रैक्टिस करते चलिए। 288 का 176 प्रतिशत, अब यहां पे देखना, 288 का 176 प्रतिशत
अब यहाँ पे भैया कोई दिमाग लगाना चाहेगा कि सर आप इसको काट दीजिए और छोटी संख्या बना लीजिए, तो हम तो भैया अब ये कहेंगे कि 176 288 है तो थोड़ी बड़ी संख्या है, तो एक बार बस आप क्या निकाल लो 176 अट्ठे निकाल दो, अपने आप आंसर हल हो जाएगा। गुणा करके दशमलव लगाना ज्यादा आसान है, तो आपने बोला हाँ, तो हम वही करेंगे। तो गुणा करके हम दशमलव लगा देते हैं, क्या कि 288 में आप किससे गुणा कर रहे हो, 176 से गुणा कर रहे हैं, तो हम 176 अट्ठे निकाल लेते हैं, अब भी आपका पूरा हल हो जाएगा। 8 6 कितना होगा आपका 48, 8 7 कितना होगा 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 60, 8 एकम 8 और 6 14 कितना आ जाएगा 1408। ठीक है, तो आपका कितना आ रहा है 1408, तो 1408 की क्या आ जाएगी 0, बचेगी क्या 140, तो 140 इसमें क्या कर दो ऐड कर दो। ठीक है, क्यों 8 156 कितना 176 अट्ठे फिर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 1, तो इस बार क्या फिर से आने वाला है आपका आगे जगह 8 हमने पीछे लिख दिया। ठीक है, और फिर 176 दूनी, 176 दूनी तो आपको पता है कि जब 175 दूनी साढ़े कितना होने वाला है, 175 दूनी आपका हो जाएगा 350। ठीक है, तो 76 में 2 और बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 352। ठीक है, 352 और आपको कितना चाहिए हासिल में 352 है, और साथ में कितना हासिल आई है आपकी 154। ठीक है, तो जोड़ दो तो कितना आने वाला है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे कितना 506। ठीक है, कितना आ जाएगा 506, तो आगे लिख देते हैं कितना 506। और अब बटे में क्या चल रहा है आपका 100 चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, कितना आ जाएगा 506.88। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने थोड़ा सा यदि सोचा तो गुणा करने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, समान संख्याएं थी, हमने फटाफट गुणा करके हमने उसको हल करके दिखा दिया। ठीक है, और यदि मिश्र भिन्न में आए तो भी आप इसको हल कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत कहीं भी आपको बिल्कुल नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल ईजी फॉर्म में आया है। ठीक है, तो जहां पे आपकी संख्या नहीं कटे तो आपको इसी तरीके से हल करना है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ संख्या कट रही है, तो हमें तो लग रहा है भैया क्या इस बार हमने पूछा है, इस बार हमने सीधा पूछा है 785 का 34% क्या है, तो 785 का 34/100 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे कि आप काटोगे, तो इस बार हम काटने वाले हैं, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, मतलब इसमें 5 से ही भाग जाएगा, और यहाँ पे आपका 34 है, 34 में काय से जाएगा 2 से भी भाग जाएगा, तो बस 5 और 2 का गुणा करोगे क्या है 10, मतलब एक 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, और मिल जाए तो और अच्छी बात है। अपन देखते हैं, 5 से काटना शुरू किया हमने, 5 एकम 5, बचे कितने आपके 2। ठीक है, बचे कितने आपके 2, तो आपने कितना बना दिया 28, 5 25, बचे कितने आपके 3। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, कट गया पूरा, कितना आ गया 157, और यहाँ पे 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ गया 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हमने 2 से और काट दिया, 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना बार आ गया 17 बार। बस अब नहीं कट रहा ना, तो बस जितना छोटा हुआ नीचे क्या बचा 100 से हम कहां पे आ गए 10 पे आ गए, मतलब आप बहुत कम पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे गुणा करने में भी अब दिक्कत नहीं होगी, तो जहां पे जैसी सुविधा मिले आपको वैसा काम करना है। तो अपन ने यहाँ पे हल किया। ठीक है, 17 सत्ते कितना होता है 7 से नहीं होना चाहिए, मतलब 119 होता है। ठीक है, 17 सत्ते कितना होता है 119, 119 की क्या आ जाएगी आपको 9, बचेंगे क्या 11, 17 5 85, 85 और 11 कितना हो जाएगा 95 की 96, तो आपने बोला 96, 96 की 6 हासिल बची 9, 17 एकम 17 और 9 कितना हो जाएगा आपने 17 और 9 26, और बटे में क्या है दशमलव, तो बस 266.9 आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो भैया ये चीजें हैं, फटाफट हल करना सीखोगे प्रतिशत मान। कई बार आजकल बिल्कुल यही चीजें सड़ी चीजें पूछी जा रही हैं, तो इन्हीं को समय बचाते हुए अपन को आगे की चीजों को कवर करना है। यदि आप रेगुलर 200 क्वेश्चन की भी या 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके 200 मिनट 2 घंटे में हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको भी आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना है समय, कि आपका यहाँ पे हर हालत में आपका 1 घंटे 45 मिनट में पेपर होना चाहिए, कि बाकी के 15 मिनट आपको क्वेश्चनों को रिवाइज करने में या समझने में, आपको वापस जो रिकॉल करने में समय मिलता है वो मिले। और यदि नहीं बन रहा है तो 1.5 घंटे में तो डेफिनेटली आपको पेपर कंप्लीट करके बैठना है, जब तो आप बचे हुए क्वेश्चन को वापस देख पाएंगे। नहीं तो कई बच्चे 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ही ना देख पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी किया। तो यहाँ पे बिल्कुल ईजी से ईजी चीजें हमने
इजी तौर पे ही आपको सॉल्व करके दिखाएं। अब और आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर। अगले टाइप में है आपका थोड़ा सा, अब ये क्या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे क्या, या आप इनको कैसे हल करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि 1.2 गुणा 108 का 30% बराबर 250 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोर्ड मास का भी ध्यान रखना है कि कब क्या ज्ञात करना है, ठीक है। आपको बोर्ड मास भी हम अलग से पढ़ा चुके हैं, हर एक चीज को आपको एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते आ रहे हैं। देखते हैं 12.2 108 का कितना है 30%। सबसे पहले इसको अपन ने 30% लिखा, बराबर क्या आ जाएगा 250 का क्वेश्चन मार्क यदि ना समझ में आया तो x बटे क्या लिख दो 100 लिख दो। अब किसी की इच्छा क्या है कि किसी की इच्छा 100 से 100 काटने की है, तो बिल्कुल ये आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। 100 से 100 क्या कर दो, सबसे पहले काट दो, 100 का मैटर ही सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इसको यहाँ से हम क्या करते हैं 1.2 का भी हम क्या हटा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो इसका 0 से हम इसके 0 को शांत कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने और चीजें काटने की सोची क्या कि आपका क्या 250 से किसी संख्या में भाग जा रहा है, तो यदि आपका जा रहा है तो दे दीजिए, नहीं तो अपन सीधा गुणा करके सीधा 250 ही से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या 250 में किसी संख्या से भाग जा रहा है, तो आपने देखा नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 12 गुणा इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 एकम 3, और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है आपका। यहाँ पे अपन सीधा लिखते हैं क्या, बराबर इस तरफ लिख देंगे, 12 चौके कितना होता है आपका 48, 12 चौके कितना होता है 48 और 48 में आपने क्या लिखा 4, ठीक है। 48 का 8 हाथ से लाई 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 और 4 फिर से 28 आ जाएगा, फिर क्या बचा आपका 2, 12 3 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 38 और बटे में क्या आने वाला है 38 बटे में 250, ठीक है, बराबर आपकी x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको हल कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि 250 से जब भाग लगाओगे तो पूरा भाग जाना चाहिए ही, ठीक है। तो अब आपको 250 से भाग लगाया, ठीक है, 250 से भाग ना लगाते बने तो अपन किससे लगा दो 25 से लगा दो, और गुणा में क्या कर दो 10, तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। जो व्यक्ति कर रहे हैं फटाफट हल करते चलिए भैया, मोबाइल से कैलकुलेटर का यूज मत करना, फटाफट आपको इसको हल करना है। तो 25 से आपने दिया तो 25 से दिया, 25 से कम 25 पहली बार कितनी बार गया 25 से कम 25, ठीक है। 38 में दिया 25 से कम 25, बचे कितने हमारे पास, तो हमने घटाया तो आपके पास बचे 13 बचे तो बन गया वो 138, ठीक है। तो 25 पंचे 125 होते हैं, ठीक है, 25 पंचे फिर से क्या होते हैं 125, तो फिर कितने बचे आपके पास, फिर आपके पास कितने बचे 13, ठीक है। फिर कितने बचे आपके पास 125 में से कितने गए आपके 125 में से गए कितने 138 बन गया था, ठीक है। तो आपके फिर से बचे 13, तो फिर कितना आ गया 125, ठीक है। बचे कितने अपने पास, फिर बचे अपने कितने अपने पास यहाँ पे बचे आपके कितने 13, ठीक है, 13 बचे, ठीक है। तो 13 बचे तो आपने इस बार लगाया दशमलव, ठीक है, दशमलव लगाया और कितना गया आपका हो गया 130, ठीक है। 13 बचने के बाद कितना हो गया 130 हो गया, ठीक है। 130 में आपने फिर 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, इस बार बचे 5, तो 25 दूनी 50, ठीक है। बटे में क्या चल रहा है 10 चल रहा है, तो बराबर अपन ने क्या किया 115.552, ये आपका आंसर आ जाएगा 15.552 आपका ये आंसर बन जाएगा। तो पूरा प्रॉपर तरीके से आपने ये आंसर निकाल के दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल जो पूछा था हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करके आपको दिखाई। तो गुणा भाग की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको सवालों में उतना ही सहायता प्रदान होने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन हल हो गया। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अपन चलते हैं अपने किसके पास 9 के बाद 10 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पे आए, आपसे बोला गया क्या कि 25 का 248, 25 गुणा 248 गुणा 24, ठीक है। तो 25 गुणा 248 का 24 बटे क्या चाहिए 100 चाहिए, बराबर 12 धन कितना चाहिए आपको x का 30 बटे 100। अब यदि आपकी कहीं इच्छा हो रही है कि 100 से 100 काट दें, तो अब बिल्कुल मत काटना, क्यों यहाँ पे क्या लग गया है प्लस। जब इस तरफ भी गुणा हो उस तरफ भी गुणा हो तो क्या कर दो नीचे की और ऊपर की ऊपर ही काट दो, पर ऐसा नहीं हो तो उससे बिल्कुल मत बोलना। अब यहाँ पे देखना 25 से कम 25, 25 चौके 100 कटता है तो काट दो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ये हो गया पूरा काम, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का बस गुणा करके लिख दो, कितना आया 6 8 48,
ठीक है, 6 8 48, ठीक है, और 8 चौके 32, नहीं 6 8 48 और 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 और 4 कितना होगा 28, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 ये आ गया, और माइनस में क्या आ जाएगा 12 बराबर, यहाँ पे अपन एक जीरो से एक जीरो और काट दो, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3x बटे 10, क्या बचा आपका 3x बटे 10, ये बचा। 12 का अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया है, इसको एक स्टेप में बढ़ा के और हल कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे क्या बचा आपका 7, ठीक है, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14, और बटे में कितना आ जाएगा 3, और गुणा में कौन पहुंच जाएगा 10 बराबर क्या है x। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसका भाग जा रहा है, तो एक सीधा सीधा तरीका क्या है, अपन ने सीखा था क्या कि यदि आपकी सभी संख्याओं के योग में आपका क्या 3 से भाग जा रहा है तो संख्या में जाएगा, तो हमने यहाँ पे हिसाब लगाया 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 6 और 7 13, 13 और 5 18, मतलब जा रहा है 3 से पूरा पूरा भाग, तो दे दीजिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, बचे कितने आपके पास 2, तो 3 नाम 27 और यहाँ पे 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका 492 और एक जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4920, कितनी आई 4920। तो एकदम इजी तरीके से हमने यहाँ पे छोटे से स्टेप में आपको हल करने की कोशिश की कि यहाँ पे आपने ये जमाया इसको काटा, तो हमने ये स्टेप भी जबरदस्ती बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं थी पर हमें समझाना था इसीलिए हमने बनाया, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 400 का 60% क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला 400 का 60 बटे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, तो आप इसको हल कर दीजिए, कैसा आ जाएगा, एकदम सरासा सा क्वेश्चन है, एकदम बीच में पता नहीं क्यों आ गया, ठीक है, तो एक कुछ को काट लीजिए आप, 400 का 60 बटे 100, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 6 चौके कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 240, एकदम सरल था, पता नहीं ये एकदम से बीच में क्वेश्चन इजी है, हमें तो पढ़ाना है तो सरल से टफ और टफ से सरल कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमने जमा दिए 400 का 60% है 240। अब उसी तरीके से 380 का 35% कितना होगा, तो अपन यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर 5 से काट दो, क्यों 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, ठीक है 19, और 19 सत्ते आपको याद है कितना होता है 19 सत्ते आपका होता है 136, ठीक है, 19 सत्ते क्या होता है आपका 136 होता है ना, 7 नाम 63, सॉरी 133 होता है, कितना होता है आपका 133, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे 133 आंसर आ गया। तो जो चीज पूछी जाएगी एकदम इजी चीजें पूछी जाएंगी, तो ये सब चीजें आपकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं भैया, जो व्यक्ति पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है उसकी लगातार प्रैक्टिस, तो यदि किसी के मन में आए कि सर इतने सरल, तो भैया शुरुआत सरल से होगी, फिर ऐसे कठिन क्वेश्चन आएंगे जो आपको बिल्कुल कानों से धुआं छोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको 1 से बिल्कुल 0 से लेके 100 तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल शुरुआत में तो एकदम आराम से करना पड़ता है ना तैयारी, फिर एकदम से अपन तेज बढ़ेंगे, जैसे क्रिकेट में चलता पहले आराम से स्लो खेलो, जहां सेट हो जाओ तो फिर बड़े बड़े शॉट लगाओ, तो वो यहाँ पे अपन को काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका आ गया क्या कि 138 का 12%, तो यहाँ पे फिर से फटाफट, यदि ये क्लास आपने बहुत अच्छे से अटेंड की है तो आप ये मानिए कि आपकी प्रैक्टिस से चल रही है यहाँ पे प्रतिशत और भाग गुणा की, तो यहाँ पे अपन करते हैं 138 का 12%, तो आपको पता है 12% यदि आप निकालोगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 12 अट्ठे कितना होता है 12 अट्ठे 96 होता है, ठीक है, 12 अट्ठे 96 हमें तो याद है, 12 तिया कितना होता है 36, 12 तिया कितना होता है आपका 36 में आप 9 जोड़ोगे, 36 में जैसे ही आपने 9 जोड़े हो गए 45, ठीक है, बचा कितना अपने पास 4, 12 कम 12 और 4 16, ठीक है, कितना हो गया 1600 कितना हो गया 56, और बटे में कितना चल रहा है 100, मतलब क्या आ गया 16.56, ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी 12% बोला तो आपको कितना निकला आंसर 16.56, ठीक है, और नीचे आए आप, अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा इसको सोचना है, क्या 242 इसका दशमलव हटा दिए, कितना आ गया 242 बटे 100 गुणा 13 बटे 100, 13 बटे 10, पहले ये आ गया, अब प्रतिशत का हमने पहली बार बताया था कितना होता है 1 बटे 100, अब बस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जा रहा, फटाफट क्या कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 चौके कितना होता है 13 दूनी 26, 13 चौके 52, ठीक है, 52 और 2 कितना हो जाएगा 54, ठीक है 54, और यहाँ पे आ गया 5, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 5 कितना होगा आपका 31 तो आ गया, बटे में कितने 1 2 3 4 5 जीरो, कितने जीरो लगा दिए हमने 5 जीरो, इसको लिखने का तरीका क्या है, कितने 5 जीरो 5 संख्या बाद दशमलव 1 2 3 4, और यहाँ पे 1
इस तरीके से हमने 5 संख्या बनाई, दशमलव लगाया 0, ये आपका आंसर। ठीक है, दशमलव का दशमलव में ही आंसर दिया, तो जैसा पूछा था वही का वही आंसर आपको दिया है। ठीक है, और आगे बढ़े। 240 का प्रतिशत 144 है। ठीक है, 240 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत 144 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी आपकी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या निकाला, 240 का x बटे 100 बराबर कितना है 144। ठीक है, आपने इसको हल करने की कोशिश की, 0 से 1 0 गया। ठीक है, आपको यदि याद हो 24 का टेबल तो 24 के हल कर दो, नहीं तो अपन करेंगे क्या 12 से, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 12 144 और 2 1 2 2 सिंह 12। ठीक है, तो आपका x बराबर कितना आ गया, आपका x बराबर आ गया 60%। ठीक है, 60, x का क्या आ गया 60% मान आ गया। ठीक है, तो x का आपसे यहाँ 60% निकालो, कितना आ जाएगा 144। तो इस तरीके से भी आपको कभी लिखा मिल जाए तो आपको क्या हल करना आना चाहिए। तो हम अलग अलग तरीके से बार बार वही उसी टाइप में क्वेश्चन कर जरूर रहे हैं, पर कोई ना कोई चीज नई अपन यहाँ सीख रहे हैं। और आगे गए, 445 का कितना पूछा गया, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत 178 है, तो यहां पे हमने 445 का x बटे 100 बराबर कितना 178 बताया। ठीक है, 178, तो यहां पे आपको दिख रहा है 5 से भाग तो जाएगा, तो हम फटाफट निकालेंगे। 5 8 40 और यहाँ पे बचे कितने 4 और 5 9 45 और यहाँ पे 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 89 दूनी दिखेगा, हमें तो दिख गया भैया। 89 दूनी कितना हो जाएगा 178। ठीक है, 89 दूनी कितना हो जाएगा 178, तो यहाँ पे 2, तो x बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 मतलब 40। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया। तो देखिए एकदम इजी संख्याएं थी, यदि आप अवेयर होके और जाग के कर रहे हैं ये काम तो आपका फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक चीज का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्या कि 81 का कितना प्रतिशत है 180। देखिए फिर से यहाँ पे हम थोड़ी सी भाषा चेंज करके लाए। 81 कितना प्रतिशत, 81 कितना प्रतिशत है 180 का, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है का लगा दीजिए। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है यहाँ पे का, उसी तरीके से का ऊपर है। 81 कितना प्रतिशत है 180 का, तो यहाँ पे देखिए वर्डिंग चेंज हुई। यही चीजें हैं, आपको कई बार क्वेश्चन अपन में नहीं आता, अपन कुछ का कुछ निकाल देते हो और आंसर निकालते बैठे रहते हो। ऑप्शन में भी आपको वही चीज मिलेगी, इसीलिए सही चीज सीखना है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है 81 कितना प्रतिशत है 180 का, उल्टा जमाओ 180 का कितना प्रतिशत 81 है, आपने ये जमाया, बस इसको हल कर दो। 0 से 0 गया, 9 से 9 दूनी 18, 9 इनाम 81, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू कितनी आ गई 9 पना 45। तो आपको 180 का 45% कितना है 81 है। तो देखिए अलग तरीके से चीज पूछी गई, हमने अलग तरीके से बिल्कुल आसान आंसर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब और आगे चलते हैं। 24.6 कितना प्रतिशत है 250 का, यहाँ पे फिर से 24.6 कितना प्रतिशत है 250 का, तो 250 का कितना प्रतिशत x बटे 100 मान लेते हैं, कितना आ जाएगा 24.6। अब इसको हल कर देते हैं, 0 से 0 काट दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 1 दशमलव ऐसे ही अपन हटा दो, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बटे में 10, 1 0 से ये 0 काट दिया, x बराबर कितना आ जाएगा 24 46 बटे में 25। ठीक है, ये आ गया। अब 25 से अपन ने हल करना शुरू किया, 25 नम्मा तुरंत किया, 25 नम्मा कितना होता है 25 नम्मा होता है 225, 25 नंबर 225। अब यहाँ पे बचे कितने हैं आपके 25 नंबर 225 बचे कितने 21, कितने बचे 21, लगाया 0। ठीक है, तो 25 लगाया 0, आपने क्या दशमलव का, ठीक है लगाया 0 और आपका क्या आ गया दशमलव का। ठीक है, तो आपके हो गए 210, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100। ठीक है, तो ये आपका 9.84 इसका आंसर आने वाला है। दशमलव में ये आंसर आ जाएगा, दशमलव की चीज को दशमलव में आंसर, यदि मिश्र बिंद में आए तो मिश्र बिंद में भी अपन बता देंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी फॉर्म में आपको हल करके दिखाए। तो जैसे आपसे पूछा जा रहा है, यदि भाषाओं को आपको आगे पीछे करने के लिए बोला जाए तो आपको वो करते भी आना चाहिए। और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है
क्या कि 240 का 25%, क्या 240 का आपको क्या पूछा गया है 25%, 240 का 25% धन 360 का 45% बराबर 500 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल बनाने की कोशिश की आपको, तो इसको फटाफट अपन हल करने की कोशिश करते हैं। क्या कि 240 का 25% धन 360 का 45/100 बराबर 500 का x/100 कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा है 100 से 100 आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन की इच्छा है तो आप क्या दिख रहा है, यदि आप लघुत्तम लेंगे तो 100 से 100 चला जाएगा, तो हम इस बार नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि आपको याद आ रहा है क्या 25% का मतलब 1/4 होता है, तो आप 240 का सीधा क्या निकाल दो 1/4 और 45 को भी इसी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको दिख रहा है और यदि छोटी संख्या बनानी है तो भी अच्छी बात है, तो हमारी इच्छा तो है छोटी संख्या बना लो। ये 0 गया। ठीक है, यहां पे आपने और काटा 5 से काटा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना आ गया 18। देखना इससे फायदा बहुत कुछ मिलेगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 6 24, कितना आ गया आपको, यहाँ पे आ गया आपका 60 और प्लस 18 नंबर कितना होता है हमें तो याद आ गया 172। ठीक है, और बराबर में कितना आ रहा है 5x। ठीक है, अब आपने इसको हल किया, जैसे ही आपने हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बस कितना 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 आपका होता है 13, 7 और 6 13 और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे बटे में आ गया 5, तो x बराबर आपका ये बन गया। अब यदि आपको मिश्र बिंदु में आंसर देना तो वो दे दीजिए, नहीं तो अपन पूरा तो देंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, बचे कितने आपके पास 3। ठीक है, 5 छक्का 30, बचे कितने आपके पास 2। ठीक है, बचे 5। अब यदि हमने बहुत देर हो गई थी एक भी मिश्र बिंदु में आंसर नहीं दिया था, 46 सही 2/5% आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप में आपको पूरा का पूरा सवाल एकदम हल करके दिखाया, जिससे आपको शॉर्ट भी लगे और इजी भी लगे। तो हमें तरीके पे भी काम करना है। यदि आपको गुणा करने में मजा आ रहा था तो आप 100 से 100 काटते, इनका गुणा करते, जोड़ते और 5 से भाग लगाते या 500 से भाग लगा देते, आंसर आता जरूर। ठीक है, तो जो चीज है वो करना है, बस तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, फटाफट हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी कोई चीज समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़े, क्या 345 का 24% माइनस 488 का 35% बराबर 1200 का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको जमाते हैं। 345 का 24/100 माइनस 488 का 35/100 बराबर 1200 का क्वेश्चन मार्क बटे 100। ठीक है, तो 1200 का क्वेश्चन मार्क बटे 100 अपन ने इसको हल किया, तो आपने इसको क्या 2 0 से 2 0 यहाँ काट दिए। अब यहाँ पे भी आपको सब कटने वाले दिख रहे हैं 100 से, तो हम वो काटेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या छोटी होंगी तो गुणा करने में समस्या नहीं होगी। तो आपने यहाँ से इसको काटा 2 से, तो यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया क्या 50। ठीक है, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 50 और आपने फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ पे आपने काटा 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, बचे कितने 4, 5 नाम 45। ठीक है, अब इस तरफ आ जाइए, यहाँ पे भी आपका कुछ कट रहा है क्या, तो आपने काटा इसको भी 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटा, यहाँ पे 10 आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, बस अब यहाँ पे बटे में क्या चलने वाला है 10 चलने वाला है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 12 नम्मा 108, 12 छिंग 72, 12 नम्मा 108 और 12 छिंग कितना होता है 72, 72 और 10 कितना हो जाएगा 72 और 10 हो जाएगा 82। ठीक है, और माइनस यहाँ पे आपने किया क्या कि 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, 28 7 चौके फिर से 28, 28 और 2 30। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है आपका 12x। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगली बार आप डायरेक्ट लेना चाहें तो क्या करेंगे, x बराबर गुणा में किसे पहुंचा देंगे, आप 12 को पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इसको हल करते हैं, 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 0, 0 में से 2 या 0 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 8 बचने वाले हैं। फिर यहाँ पे 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, बटे में कितना चल रहा है माइनस का आएगा साइन, बटे में 10 गुणा 12। ठीक है, 0 से 0 फिर काट दो, बचा क्या आपका माइनस का 88/12 और x की वैल्यू चाहिए आपको, तो बस इसको हल करेंगे। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, 7 सही
4/12, मतलब इसको अपन हल करेंगे, कितना आ जाएगा x का मान, आपको x का मान आ जाएगा 7 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेंथी सवाल आएगा, पर उसको आपको इजी से इजी फॉर्म में हल करना है। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बिल्कुल बराबरी से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि नहीं कर रहा है तो आपको पुश कर करके आपको बिल्कुल आंसर निकालना है, फिर हमारे साथ आंसर आपको अपना कंपेयर करना है। और साथ ही साथ आपको समय का भी ध्यान रखना है कि जितनी स्पीड में आप ये चीजें कर सको तो आपको काम करना है, ठीक है। अब हम अपने आगे की ओर इसी तरीके से बढ़ना चाहेंगे, क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से इस टाइप में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देते हैं, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिए देते हैं, ठीक है। तो आपको जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 192 का 25% धन 256 का 45% बराबर क्वेश्चन मार्क का 40%। तो यहाँ पे अब हर तरह प्रतिशत हो रहा है, इसको हल करते हैं, क्या, 192 का 25/100, ठीक है, धन 256 का 45/100 बराबर x का 40/100, ठीक है भैया। ये चीजें हल करने के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इसी से ही घुसता है और मिलता है, ठीक है। हर जगह यही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अपन ने इसको हल किया, यहां से आपने देखा 25 से पूरा भाग इसमें तो जा रहा है, यहाँ पे आपका 25 से पूरा भाग जाएगा। थोड़ा सा तो हमारी तो इच्छा हो रही है काटने की, तो हम काट देंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 3 कितना, 4 चौके 16 और 4 8 32, कितना बचा आपके पास, 48 बचा। प्लस यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने 5 नाम 45, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 से और काट दीजिए, ठीक है। 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 128। हमें तो याद है भैया, क्यों, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। अगली बार एलसीएम कितना आने वाला है, 10, यहाँ पे आ जाएगा एक 0, ठीक है। जैसे एलसीएम लोगे तो अपन ने हल करना सीखा है, भाग नहीं भाग, यहाँ पे 10 का 1, यहाँ पे अपन में 1 था, 1 का भाग 10 में लगा, 10 का भाग हल करोगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे और आगे गए, 9 8 कितना होता है, 72, 9 8 72 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 7 हो जाएगा आपका 26, ठीक है। सॉरी 18 और 7 हो जाएगा आपका 25, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 25, 18 और 7 हो जाएगा 25, ठीक है। फिर आपका 2 आ गया, 9 एकम 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और बराबर में क्या चल रहा है आपका, 1 0 से 1 0 कट ही गया है। यहाँ पे अच्छा 4x/10, ठीक है। देखना 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आप और आगे बढ़े तो यहाँ पे कितना बचा आपका, जोड़ दीजिए, 2 और 5 8 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ पे 1/4, फिर से कटता हुआ नजारा पूरा कट पिट के, 4 चौके 16। अब यहाँ पे देखना 4 8 जिसने 32 किए वहीं पे आप बिल्कुल लौट गए। कैसा लौट गए कि आपको आंसर मिलेगा 48 भी और 408 भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या आने वाला है, 4 का भाग सीधा 3 में जाएगा क्या, नहीं, तो भाग नहीं है, भाग नास्ती का 0 लगना पड़ेगा, 4 8 32, और जिसने ये जल्दबाजी में लगाया वो आपका 1 नंबर ले डूबा। तो आंसर क्या मिला आपको, x बराबर मिला आपको 408, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे हमने एक एक क्वेश्चन को आपको बोर्ड मार्क जैसे चीजें आपको लेके आए हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 आपको हम हर चीज लेके आए, जिससे आपको कोई भी कहीं भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन को आज की क्लास में हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल कराया। कल से हम अपने प्रतिशत में काय में एंट्री करेंगे, हम अपने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें एंट्री करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी वैरायटी को आपको बिल्कुल 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको फिर से हम बताना चाहेंगे कि हमें अपने चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे जो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया है आपको अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से बोलिए कि जितना हो सके इसको सब्सक्राइब भी करें, कि उनके पास जैसे ही हमारी पहली क्लास चले आपके लिए आज के दिन की, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आना चाहिए। साथ ही साथ अपने पास नोटिफिकेशन के लिए ऊपर जो अपन घंटा बोलते हैं, जो टन आते हैं मंदिर का घंटा, उसके भी आप क्या क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आए तो पता भी चल जाए कि कुछ आया है, पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और आज के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।